नमस्कार दोस्तों। कल है हमारा बजट और इस बजट में जो बजट 2026 है 1 फरवरी 26 को, तो क्या आने वाला है, क्या लग रहा है और यहाँ से एक्सपेक्टेशन क्या है और किस तरह से ये बजट मार्केट को इम्पैक्ट करेगा, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। और ऑफ कोर्स अभी तो हम लोग एजम्पशन लगा रहे हैं कि ये सब चीज़ें हो सकती है बजट में, लेकिन जो अभी जिस तरह का माहौल है उस तरह से मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सेक्टर में और कौन से कहते हैं ना कि सेगमेंट में इम्पैक्ट आ सकता है बजट का। तो बजट की बात करें तो ऑफ कोर्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बजट है। ऐसे तो हर बजट इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन क्या है कि जिस तरह का ये अभी ट्रेड रिलेशन चल रहे हैं यूएस के साथ, ऑफ कोर्स ईयू के साथ ट्रेड डील हुआ है और अभी जो रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए। अगर आप देखें तो मार्केट ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा 1,000 पॉइंट नीचे आ गया है। तो अभी यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि बजट एक कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है एक तरह से मार्केट को। लेकिन देखिए एक्सपेक्टेशन की बात करें तो देखिए ऑलरेडी लास्ट ईयर उन्होंने वो जो 12 लैक्स का जो इनकम टैक्स का जो बड़ा रिबेट मिलना था, देना था, वो दे दिया है। जीएसटी रैशनलाइजेशन हो चुका है और अभी इंडिया और ईयू की डील भी हुई है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट करना चाहती थी वो काफ़ी हद तक उन्होंने दे दिया है। इवन आरबीआई ने 5.5% तक अभी अपना कहते हैं ना कि इंटरेस्ट रेट भी अभी वहाँ पहुँच गया है। अभी और भी कट होंगे तो कहते हैं कि अगर टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है। तो एक्सपेक्टेशन इस बार ऐसा मुझे लग रहा है कि इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से और टैक्सेशन पॉइंट ऑफ से ज़्यादा रिबेट नहीं मिलेंगे। हाँ, यहाँ वहाँ कुछ मिल जाएगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा। अच्छा, बाय द वे, आगे जाने से पहले गाइस, अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक दिया है, प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा। हम लोग मैं काफ़ी सारे सेक्टर और स्टॉक रिलेटेड स्पेसिफिक मैं वहाँ बात करता हूँ। तो बात करते हैं वापस बजट के बारे में। तो बजट में एक्सपेक्टेशन देखिए, पहले जीडीपी की बात करते हैं। देखो जीडीपी एक्सपेक्टेशन जो है वो काफ़ी हद तक 6.8 तो 7.2% के आसपास रहेगा, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है, जो ऑलरेडी कहते हैं ना फ्राइडे को रिलीज हो चुका है। और नॉमिनल जीडीपी अराउंड 10.5 to 11% के पेस होगा। ओके, तो मैं जो 6.8 to 7.2% रियल जीडीपी की बात कर रहा हूँ। नॉर्मली हम लोग रियल जीडीपी ट्रैक करते हैं, हम लोग नॉमिनल जीडीपी ट्रैक नहीं करते हैं। तो और सर्विस जीवीए ऑलमोस्ट 9% से ग्रो हो सकता है और कंजम्पशन ऑलमोस्ट स्टेबल 61% ऑफ जीडीपी रहेगा, ऐसा अनुमान लग रहा है। तो अगर 7% के आसपास जीडीपी रहता है तो एक स्टेबल है, क्योंकि वही हमारा नॉर्मली अगर आप देखो तो लॉन्ग टर्म एवरेज 6 to 7% के आसपास रहता है। हाँ, लेकिन अगर गवर्नमेंट बोलती है या निर्मला सीतारमन जी बोलते हैं कि भाई नहीं, हम लोग 6.5% से ग्रो करेंगे, तो एक मार्केट को शॉक लगेगा। फिस्कल डेफिसिट और एक दूसरा पैरामीटर जो हमें बजट में देखना है। देखो एक्सपेक्टेशन है कि 4.2 के या 4.4% के ऑफ जीडीपी फिस्कल डेफिसिट रहेगा। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? आपका जो डेबिट क्रेडिट होता है ना, उसका डिफरेंस होता है। जो गवर्नमेंट का बैलेंस शीट कहते हैं ना कि बैलेंस शीट में कितना डिफरेंस है, यानी आपका खर्चा कितना ज़्यादा है इनकम के सामने। तो वो नॉर्मली अभी लग रहा है कि 4.2 4.4 के परसेंट के बीच में रहेगा। और वो 4.5 के परसेंट के ऊपर देखो अगर वो जा रहा है, यानी गवर्नमेंट और खर्चा करेगी ना, यानी ढील छोड़ेगी, तो मार्केट को शायद अच्छा नहीं होगा। उनको स्टेबल चाहिए, मार्केट को चाहिए कि फिजिकल प्रूडेंस भी होना चाहिए। और जो 26 का जो इस साल का जो एस्टिमेटेड था वो अराउंड 4.4% है। तो ग्रॉस बोरोइंग जो होती है ना, वो ऑलमोस्ट 16 to 17.5 लाख करोड़ की ऑलमोस्ट होनी चाहिए, ऐसा लग रहा है अभी। तो अगर आपको ये अच्छा, आप बोलोगे तपन बता दे क्या देखना है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट अगर 4.5 के ऊपर गया या 4.5, तो शायद मार्केट को ये अच्छा नहीं लगेगा। 4.2 के आसपास रहा तो मार्केट को वो अच्छा लगेगा। तो ये एक पॉइंट याद रखना। मैं कुछ पॉइंट्स बोलूंगा जो आप याद रख सकते हो। अब गवर्नमेंट कैपेक्स की बात करते हैं। गवर्नमेंट कैपेक्स और एक अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट कैपेक्स ऑलमोस्ट 12 से 13 लाख करोड़ का एक्सपेक्टेशन है कि वो होगा इस बार। तो यानी 10 से 15% के बीच ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होगा। तो कैपेक्स आई थिंक बढ़ाने की बात होगी। और कैपेक्स टू जीडीपी रेशियो अराउंड 3.3% के आसपास रहेगा। कहाँ जाएगा कैपेक्स? ज़्यादा डिफेंस में जाएगा। डिफेंस में बातें चल रही है कि भाई 20 से 25% से ऑलमोस्ट ग्रोथ आएगा डिफेंस का एलोकेशन में। नॉर्मली पहले
आप कह सकते हो कि अराउंड 8 to 10%, 7 to 8% का ग्रोथ आता था, इस बार 20%। और बाकी सब रेलवे, पावर, अर्बन इंफ्रा में आएंगे। रेलवे में भी होगा लेकिन इतना बड़ा नहीं होगा। आई डोंट थिंक कि रेलवे का बजट बढ़ेगा। डिफेंस का बजट बढ़ सकता है। डिफेंस का क्यों बढ़ेगा? हमें भी पता है कि जिस तरह से चाइना है, पाकिस्तान और अभी तो बांग्लादेश भी खिलाफ है। बांग्लादेश भी इंडियन अपनी खुद की टीम वर्ल्ड कप में नहीं भेज रही है। तो हर जगह से प्रॉब्लम है। और जिस तरह से ट्रम्प साहब ने कहते हैं ना अपनी नीति या यूज़ करे, उस पर से तो ऐसा ही लगा कि जिसकी लाठी उसका उसके ही बैल, ऐसी बात है। यानी यू हैव टू बी गुड इन योर डिफेंस। और आई थिंक इसलिए वो बजट बढ़ाएंगे। कैपेक्स अराउंड 12.5 लाख करोड़ के आसपास रहेगा, तो एक अच्छा रहेगा मार्केट के लिए भी, क्योंकि बहुत ही फ्लैट कैपेक्स रहेगा। तो क्या होता है कि गवर्नमेंट अगर स्पेंडिंग नहीं करेगी तो जो कैपिटल गुड्स और वहाँ तेजी का आएंगे। मुझे लग रहा है कि एक अच्छा खासा वहाँ आएगा। और कैपिटल गुड्स स्टॉक्स भी अगर आप देखो तो अच्छे खासे नीचे आए हुए, तो वो भी बेनिफिट आपको मिल सके, जैसे L&T है, कमिंस है। भाई द वे यहाँ कोई सजेशन नहीं है, मैं जस्ट जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से अभी पोजीशन है। अगर हम लोग टैक्सेशन की बात करें, पर्सनल कॉर्पोरेट टैक्स, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई मेजर चेंज होगा, क्योंकि पिछली बार ही ऑलरेडी एक अच्छा खासा कंसेशन दे चुके हैं। और नो मे बी स्टैंडर्ड डिडक्शन का थोड़ा हाइक आ जाए तो वहाँ कुछ हो सकता है। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि कॉर्पोरेट टैक्स में एक बड़ी विजिबिलिटी आ सकती है। थोड़ा रिलीफ यहाँ वहाँ मिलेगा, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि ज़्यादा होगा। और मार्केट, हाँ, लेकिन अगर कैपिटल गेन जो ऑलरेडी बढ़ा है, उसमें अगर ट्वीट किया, उसमें अगर गवर्नमेंट ने कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया, तो फिर लंका लग जाएगी, या कह सकते हैं कि मार्केट गिरेगा। लेकिन चांसेस कम है, चांसेस कम है। दूसरा बात करते हैं कस्टम ड्यूटी के बारे में। बात करते हैं कस्टम ड्यूटी में, ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ जो भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम रिलेटेड है, तो वहाँ थोड़ी छूट छाट दी जाएगी, अदरवाइज बड़ा चेंज नहीं आएगा। क्योंकि ऑलरेडी जीएसटी रैशनलाइजेशन ऑलरेडी उन्होंने टैक्स में ऑलरेडी इम्पैक्ट अच्छा खासा दिखा दिया है। डिफेंस सेक्टर मैंने बोला कि एक अच्छा खासा मूवमेंट होगा, तो इसलिए अब नामी शेयर जैसे HAL, BEL, भारत डायनामिक्स, मेजागॉन, कोचिंग शिपयार्ड वो बेनिफिट में रहेंगे। इवन शिपयार्ड में भी कुछ अच्छी खासी अनाउंसमेंट आ सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए शिपयार्ड में क्या है कि हम लोग अभी भी बहुत कम है। अगर आप देखें ना कि वर्ल्ड ओवर में हमारा अभी भी दबदबा शिप बिल्डिंग में नहीं है। चाइना ऑलमोस्ट 60%, हम लोग 3-4% है। आई थिंक लास्ट ईयर भी फोकस काफ़ी हद तक हुआ था शिपिंग के लिए, जो इस बार भी कंटिन्यू रह सकता है। तो शिपिंग में एक ऐसा है कि वहाँ एक फोकस आएगा, तो ये GRSE हो, कोचिंग शिपयार्ड, इन सब पे आप फोकस देख सकते हो। रेलवे और अर्बन ट्रांसपोर्ट में कैपेक्स रहेगा, नॉमिनल ग्रोथ होगा लेकिन ज़्यादा नहीं। तो ये RVNL, इरकॉन, टिटागरा, राइट्स, BEML, उन सबको डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ायदा होगा। मॉडर्नाइजेशन पे फोकस होगा। कुछ न्यूज़ आएगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ ऐसा बड़ा चेंज रेलवे में आने वाला है। आई थिंक रेलवे अगर चेंज आएगा तो आई थिंक डिफेंस सेक्टर में ज़्यादा आएगा, क्योंकि वहाँ ज़रूरत है। अगर रोड इंफ्रा सीमेंट्स की बात करें तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट होगा जो गवर्नमेंट कैपेक्स बढ़ेगी। जो मैंने बोला कि 12.5 लाख करोड़ के आसपास अगर ये कैपेक्स आता है, तो इन सबको अच्छा रहेगा ना। तो वही L&T, IRB, KNR, SG इंफ्रा, अल्ट्राटेक, डालमिया, अंबुजा, उन सबको डायरेक्टली फायदा हो सकता है। और सीमेंट की डिमांड भी बढ़ सकती है अगर कैपेक्स बढ़ता है। तो स्टेबल रोड स्पेंडिंग, EPC, पेमेंट डिसिप्लिन और वो सब का वजह से ना कह सकते हैं कि मार्केट को एक तरह से अच्छा लगे। तो इन सब स्टॉक्स में थोड़ा ध्यान रखना है। ऑफ कोर्स नो थोड़ा आपको वो भी देखना है कि एग्जीक्यूशन किस तरह से हो रहा है। दूसरा एक सेक्टर जो इम्पेक्ट आ सकता है वो पावर, T&D एंड रिन्यूएबल्स। तो पावर, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और रिन्यूएबल्स पे, क्योंकि 500 गीगावाट का जो गवर्नमेंट का टारगेट है बाय 2030, वो अचीव करना चाहते हैं। और अभी अगर आप देखो तो धीरे धीरे रेवेन्यू में नो कह सकते हैं कि रिन्यूएबल्स में एक अच्छा खासा पावर कैपेसिटी बढ़ रही है, तो फ्लो वहाँ आएगा। तो लेकिन ट्रांसमिशन उस तरह से नहीं है, तो हाँ, वहाँ आप देखो तो एक तरह से एक्सपेंशन आ सकता है। सोलर मैन्युफैक्चरिंग उन सब में तो ऑलरेडी पुश मिल रहा है, लेकिन वहाँ ओवर सप्लाई है, तो थोड़ा केयरफुल रखना। लेकिन आई थिंक ट्रांसमिशन बिजनेस जैसे पावर ग्रिड और NTPC और उन सब में आई थिंक वहाँ आपको थोड़ा कह सकते हैं कि फ़ायदा मिल सकता है।
ऑफ कोर्स रिन्यूएबल्स में ऑलरेडी काफ़ी हद तक पुश हो रहा है, लेकिन क्या होता है कि पेमेंट साइकिल अभी भी घूम नहीं है, तो अभी देखना पड़ेगा गवर्नमेंट उसमें किस तरह से कर रही है। दूसरा एक पोर्शन जो आपको ध्यान से देखना है वो है मैन्युफैक्चरिंग, पीएलआई और ईवी इकोसिस्टम पे, क्योंकि क्या है कि कुछ ना कुछ उनको पीएलआई एक्सटेंशन करना पड़ेगा। अभी देखो क्यों ये ईएमएस सेक्टर में काफ़ी सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं, क्योंकि पीएलआई का अगर एक्सपांशन नहीं हो रहा है वहाँ, ओके, तो एट द एंड ऑफ द इनके मार्जिन में प्रॉब्लम होगी। जो डिक्सन में देख लो या पीजी इलेक्ट्रोपार्ट्स या केन्स और उन सब में, तो आई थिंक पीएलआई स्कीम थोड़ी कंटिन्यू होनी चाहिए, तो इन लोगों को फायदा होगा। इवन ईवी में भी कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग उसमें, जैसे हम ओला इलेक्ट्रिक की बात करें, उनको एक अच्छा खासा कंसेशन मिले। अगर ये कंसेशन निकल जाता है ना तो उनको डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। तो किस तरह से फंडिंग होगी पीएलआई में और किस तरह से इनको बेनिफिट मिलेगा वो देखना पड़ेगा। एमएसएमई भी एक सेक्टर है जो क्रेडिट और फाइनेंशियल्स, वहाँ थोड़ा आप देख सकते हो। तो अगर आप देखिए तो वहाँ डिलेड पेमेंट 8 लाख करोड़ का ऑलरेडी इशू चल रहा है। लेकिन एमएसएमई क्रेडिट गारंटीज थोड़ा नो एक्सपांशन का प्लान हो सकता है, क्योंकि एमएसएमई एक तरह का बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी का ना, तो उसको तो आप हिला नहीं सकते। तो कोई ना कोई कंसेशन होगा, लेकिन उससे कुछ मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं आना चाहिए। लेकिन एक सेक्टर जो काफ़ी गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा और करना चाहिए भी, वो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स। जैसे लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स होते हैं ना, और जो यूएस टैरिफ की वजह से इम्पैक्ट हुआ है, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी। अभी आप बोलोगे ये ईयू के साथ डील हुई उसका पॉजिटिव आएगा, लेकिन ईयू के साथ जो डील हुई है ना वो 2026 एंड तक आएगा, उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली नहीं आएगा। तो जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर्स, इन सब पे देखना पड़ेगा किस तरह से कंसेशन मिलता है। और ईयू में काफ़ी हद तक नो टैरिफ हटाया गया, लेकिन आपको वो, आप देखो तो उनमें स्टॉक प्राइस में डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। क्यों? कितना माल ईयू में जाएगा वो नेक्स्ट ईयर हमें पता चलेगा, वो कैसे कंसेशन मिलेगा, कैसे बेनिफिट मिल रहा है, तो वो बाद में पता चले। तो वहाँ एक देखना पड़ेगा। एक कैवियट है जो आपको ध्यान में रखना है, वो ऑयल ऑयल प्राइसेस थोड़े बढ़ रहे हैं, $70 के आसपास आ रहे हैं। तो अगर वहाँ अगर पुश आया तो इनको फिजिकल डेफिसिट में इशू आएगा। तो ये देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट क्या एज्यूम करके चले कि इस बार क्रूड ऑयल कहाँ जाके रुके, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट काफ़ी हद तक कैपेक्स में और जैसे उसमें भी डिफेंस में फोकस करेगी। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स होते हैं वहाँ अगर आप देखो तो होगी। फिजिकल डेफिसिट अराउंड 4.2 के आसपास रखेंगे, जो 4.2 या 4.4 के बीच में। 4.2 आया तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज 4.3 4.4 के आसपास रह सकता है। एंड काफ़ी हद तक जैसे मैंने बोला बाकी सब सेक्टर में थोड़ा पुश है। टैक्सेशन उन सब में मुझे नहीं लग रहा कि इतना जल्दी आएगा। हाँ, लेकिन आपको एज ए इन्वेस्टर थोड़ा ध्यान रखना है इन्वेस्ट करने की। जस्ट कोई अनाउंसमेंट आए तो कूद मत जाना, वैल्यूएशन देख के खुद ना, क्योंकि जो भी अच्छी चीज़ होती है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो जाती है, स्टॉक प्राइस ऑलरेडी मूव हो चुके होते हैं। तो वो सब ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक रखते हैं। कल एक काम करेंगे हम लोग, और बजट में और एक डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा मैं। कल शाम को एक सेशन रखेंगे बजट ओरिएंटेड, तो वो आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा। कल सेशन होगा वो रात को 8 बजे, रविवार को 8 बजे होगा। तो वो सेशन में आई थिंक हम लोग और डिटेल में बात कर पाएंगे। ओके, तो चलिए बाद में मिलते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर लाइक करना है। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। कल बाय द वे मैं कुछ टीवी शोज में भी आ रहा हूँ, सीएनबीसी, और वहाँ भी अगर आप कैच करना चाहते हो तो कर सकते हो। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.